पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट से नीचे आ गया। 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखने में आई है। इसी पर बात करने के लिए कराची से शहरयार जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। शहरयार, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी और 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट से नीचे आ गया है, क्या वजह है? देखिए, स्टॉक ब्रोकर्स हमें ये बताते हैं कि पहले जो स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी इलेक्शन से पहले, वो इस उम्मीद पे बढ़ रही थी कि जो नई हुकूमत आएगी वो मॉनेटरी पॉलिसीज को आगे लेकर चलेगी, जो निगरान हुकूमत लेकर चल रही थी, और IMF प्रोग्राम में भी जाएगी। लेकिन अभी इलेक्शन के बाद से जो सियासी अदम इस्तेकाम है बहुत बढ़ गया है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि हुकूमत किसकी आएगी। यही वजह है कि स्टॉक ब्रोकर्स बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा परेशानी है। मार्च में IMF प्रोग्राम खत्म हो रहा है, पाकिस्तान को लाजमी IMF प्रोग्राम में जाना है, वरना हमारे जो एक बार फिर से डिफॉल्ट करने के खदशात जो है बढ़ जाएंगे। हमारे रिजर्व तेजी से कम हो रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज का पता नहीं है कि आने वाली हुकूमत किस तरीके से लेकर चलेगी। यही वजह है कि इलेक्शन के बाद से अभी तक, यानी कि आज तीसरा दिन है स्टॉक की ट्रेडिंग का, और स्टॉक मार्केट तकरीबन 4000 पॉइंट तक गिर गई है। जी ठीक है शहरयार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी है और 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट से नीचे आ चुका है, जबकि इलेक्शन से पहले पॉइंट्स बढ़ रहे थे और इलेक्शन के बाद ये पॉइंट्स कम हो रहे हैं, क्या वजह है? खाकान नजीब साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी। सर, ये बताइए कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट से नीचे आ चुका है, जबकि इलेक्शन से पहले ये पॉइंट्स बढ़े थे और इलेक्शन के बाद 100 इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि स्कोर काफ़ी कम हो रहा है। ये क्या वजह है इसकी? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान इन द इंटरिम पीरियड, जो कि इलेक्शन हो गए हैं, पर अभी गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन है उसमें कुछ वक्त है, तो ऑब्वियसली एक अनसर्टनिटी है इन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स कि वो कैसे देखें कि जो फॉर्मेशन होनी है वो कोalition होना है, वो कोalition क्या होना है, फिर सूबाई हुकूमतें कैसे बनेंगी, उस कोalition की क्या स्ट्रेंथ होगी, वो कोalition कैसे पुल टुगेदर करेगा, क्या वो एक ही कोalition 5 साल चलाएगा या 2 साल या 3 साल का जो फॉर्मूला आ रहा है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स होंगे इन सालों में। अब ये सारी अनसर्टनिटीज जो हैं वो मार्केट की जो सर्टनिटी है उससे हट कर हैं। ये एक इंटरिम पीरियड है, ये गुजर जाएगा इन द सेंस। फिर आने वाली हुकूमत जब गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी सामने रखेगी, तब आप इसका तयन कर सकते हैं कि कितनी अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट अगले इमीडिएट में चाहिए। जो आपको मालूम है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, जिसमें सबसे बढ़ के आपका चैलेंज IMF के प्रोग्राम में जाना है। आज की जो मार्केट फॉल है उसमें एक और वजह इस तरह से भी नजर आ रही है कि एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि IMF के साथ एक प्लान डिस्कस किया है, जो प्लान सर्कुलर डेट को कम करने का है। उसकी वजह से कुछ शेयर्स, गालिबन OGDCL में स्पेशली, एक बड़ा डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बिकॉज ये वो रकम है जो हुकूमत को वापस आनी थी आफ्टर द पेमेंट थ्रू द सप्लीमेंट्री ग्रांट। पर मैंने हमेशा कहा है कि बीइंग इन एन IMF प्रोग्राम, इस तरह की चीज़ों को बहुत ही केयरफुली असेस करके उनके सामने पुट टुगेदर करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हमने 2013 में 480 अरब की क्लियरेंस की थी और मैंने उसको डिजाइन करने में मदद की थी हुकूमत पाकिस्तान की, और हमने IMF में जाने से पहले ये काम कर लिया था। ये सब मुहर्रिकात हैं कि एक अनसर्टनिटी की फिजा जो है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स आर अ बिट शाय टू इन्वेस्ट न्यू मनीज, और जो इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं वो कर भी रहे होंगे, बिकॉज आपको याद होगा कि मार्केट 50-55-60% बढ़ गई थी फ्रॉम द लोज जब IMF का ठीक है। अभी आपको बताएं कि 100 इंडेक्स में 60,000 पॉइंट्स की कमी देखने में आई है। हमारे साथ खाका नजीब साहब और शहरयार जंजुआ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और शहर इक़्तिदार में हुक्मरान की तलाश, ऊंट किस करवट बैठेगा, ऑपोजिशन में बैठें या किसी से इत्तेहाद करें, सियासी जमातों का गौर जारी। हुकूमत साजी से मुतालिक नवाज शरीफ ने 11 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ अहम राब्तों, मुलाकातों और आज़ाद उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में मुशावरत का पहला दौर गुज़श्ता रोज मुकम्मल हुआ, जो कि बेनतीजा खत्म हुआ। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में CEC का दूसरा दौर आज दोबारा होगा। इजलास में पार्टी क़यादत तमाम अरकान की तजावीज़ पर गौर और तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में मुशावरत का
पहला दौर गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सीसी का दूसरा दौर आज दोबारा होगा। इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के इजलास के बारे में लाहौर से हमारे साथ होंगे जाहिद आबिद और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बारे में बताएंगे यासिर मलिक। सबसे पहले बढ़ेंगे जाहिद आबिद की जानिब। जाहिद, बताइएगा, आज पहला दौर शुरू होगा मुस्लिम लीग नून के इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है जो कि हर मईशतदान के जहन में, सरमायादार के जहन में और इसके साथ साथ सियासत के तालिब इल्मों के जहन में भी यही है कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, और इसका जवाब ताहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त तीन ऐसे धड़े हैं जो कि वज़ीर आज़म बनाने की पोजीशन में हैं और तीनों में से जो दो मिलेंगे आपस में वो वज़ीर आज़म बन सकेगा उनमें से किसी का भी। तो लाहौर में भी यही सूरत नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून यहाँ पर उसका सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है, यहाँ पर भी सरगर्मियाँ इसी किस्म की जा रही हैं। आज वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म जो दोनों हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, उनकी मुलाकात होनी है जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर भी बात होनी है और गुज़श्ता चंद रोज़ में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं सियासी मैदान में उस पर भी बातचीत देखी जाएगी। सो सबसे अहम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की बात की जा रही है। गो के पीपल्स पार्टी की जानब से ताहाल कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी अपने कार्ड्स ताहाल शो नहीं कर पा रही। उनकी जानब से मियाँ नवाज शरीफ का नाम भी वज़ीर आज़म के तौर पर दिया जा रहा है और मियाँ शहबाज शरीफ का नाम भी वज़ीर आज़म के तौर पर दिया जा रहा है। तो देखना यही है कि मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनते हैं या मियाँ शहबाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर आज़म बनते हैं या फिर बिलावल पहली बार वज़ीर आज़म बनते हैं। तो इसी जोड़ तोड़ के सिलसिले में हमने गुज़श्ता रोज़ भी देखा कि कई आज़ाद अरकान जो है मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए और उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। आज भी इसी किस्म की मज़ीद सरगर्मी की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है और सबसे अहम यह है कि शहबाज शरीफ के ज़ुम्मे जो इत्तेहादियों से बातचीत लगाई गई थी उसका क्या नताइज हासिल हुए हैं वो भी मियाँ नवाज शरीफ तक उसकी मुकम्मल रिपोर्ट दी जाएगी, जिसके बाद इस बारे में मुस्लिम लीग नून अपना हतमी लाहेअमल तय कर सकेगी। ताहम अभी गज़ट नोटिफिकेशन होने हैं तमाम नताइज के, जिसके बाद तमाम हतमी फ़ैसले सामने आ सकेंगे, हतमी पोजीशन सामने आ सकेगी, जिसके लिए ताहाल एक वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त के दौरान चाहे वो PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, वो अपने अपने कार्ड्स किसी हद तक शो कर रहे हैं, लेकिन असल पत्ते ताहाल छुपा के रखे हैं। ताहम सूबे की हद तक ये वाज़ेह है कि तकरीबन मुस्लिम लीग नून हुकूमत अक्सरियती पार्टी के तौर पर बनाएगी और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो अहम चेहरे हैं वो कोई ना कोई वज़ीर आला उनमें से बनेगा। लेकिन वज़ीर आज़म के लिए ताहाल कन्फ्यूजन मुस्लिम लीग नून के कैंपों में भी बरकरार है और दीगर कैंपों में भी। जी ठीक है, हुकूमत साजिश से मुतालिक नवाज शरीफ ने लाहौर में आज 11 बजे अहम इजलास बुलाया है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुशावरत का पहला दौर गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल हुआ जो कि बेनतीजा ख़त्म किया गया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में CEC का दूसरा दौर आज दोबारा होगा। यासिर मलिक इस्लामाबाद से इस हवाले से हमें बताएंगे। यासिर, बताइए कौन कौन से अहम रहनुमा आज इस इजलास में शरीक होंगे? जी बिल्कुल, देखिए, हुकूमत साजी का ये मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दूसरे रोज़ भी जारी रहेगा और गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ था वो बेनतीजा ख़त्म हो गया। किसी किस्म का कोई फ़ैसला जो है वो इस इजलास में नहीं किया जा सका, लेकिन तमाम जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बरान थे उनकी जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो पार्टी चेयरमैन जो है पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के सामने जो है वो रखी गई थी। एक तो ये कहा गया था कि नून लीग के साथ जो है वो हुकूमत में नहीं बैठना चाहिए, नून लीग के वज़ीर आज़म के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट ज़रूर देना चाहिए लेकिन अपोजिशन में बैठना चाहिए। बहुत से अरकान ने यह कहा कि आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं उनसे रब्ता करके अपनी हुकूमत बनानी चाहिए। बहुत से अरकान की जानिब से यह भी कहा गया कि चूँकि मुल्क मुस्तहकम नहीं है, मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए अगर पीपल्स पार्टी को आगे लाया जाए और नून लीग साथ दे तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो इस पर आमीन करेगी और आगे चलने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में एक कमेटी कायम करने के हवाले से भी फैसला किया गया जिसको आज कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। वो कमेटी तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेगी और हुकूमत साजी के हवाले से मामलात जो हैं वो तय किए जाएंगे। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो आज इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह जो है मौलाना फजलुर रहमान उनकी ज़ेर सदारत शूरा का इजलास भी जो है वो दिन 2 बजे तलब किया गया है। इस इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से
ये गौर किया जाएगा कि आया कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में बैठा जाए, हल्फ उठाया जाए या ना उठाया जाए। अगर हल्फ उठाया जाए तो उसके बाद अपोजिशन में बैठे या हुकूमत में बैठे, इसके ऊपर भी फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब तमाम जो ज़िले सदूर हैं उनको भी आज इजलास में मदऊ किया गया है जमीयत उलमा इस्लाम के, और वो अपनी एक रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे जो इलेक्शन 2024 के हवाले से होगी। इसी तरफ दूसरी जानिब जो है MQM का वफ्द भी इस्लामाबाद में मौजूद है। कामरान टिसौरी मौजूद है, खालिद मकबूल सदीकी मौजूद है, फारूक सतार मौजूद है। उनकी भी आज दोबारा इजलास किया जाएगा और तमाम अरकान की तजावीज़ पर गौर भी होगा। यासिर मलिक और जाहिद आबिद आप हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी अहम खबर शामिल करें। फवाद चौधरी के खिलाफ माली फ्रॉड का केस सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। फवाद चौधरी की जमानत 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर की गई है। आपको बता रहे हैं कि फवाद चौधरी के खिलाफ माली फ्रॉड का ये केस सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। रिजवान काजी इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे। जी रिजवान। इस्लामाबाद के सिविल जज डॉक्टर सोहेल थहीम ने इस महफूज फैसला सुनाया है और अदालत ने माली फ्रॉड के मुकदमे में फवाद चौधरी की 1 लाख रुपए मालियती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की है। गुज़श्ता रोज फवाद चौधरी के वकील कैसर इमाम ने दलाइल दिए थे और दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने यह फैसला महफूज किया था, जबकि इससे कबल प्रोसिक्यूशन की तरफ से दलाइल मुकम्मल हुए थे, जिनमें प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का इब्तिदा की थी। और आज अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करने का हुक्म सुना दिया है। जी ठीक है रिजवान, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।